नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज ईडी फिर से करेगी पूछताछ। सोमवार को 10 घंटे सवाल जवाब हुए। राहुल गांधी ने आज पेशी से पहले कबीर दास का दोहा किया ट्वीट, सच के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर लगाई धारा 144। अकबर रोड पर है कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी का आवास। पुलिस ने अकबर रोड पर डबल लेयर बैरिकेडिंग की, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। राहुल गांधी सोमवार रात करीब 11:30 बजे ईडी के दफ्तर से निकले। 2 राउंड की पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं ईडी, आज उन्हें दस्तावेज लाने के लिए भी कहा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कसा ईडी पर तंज, क्या रात भर ईडी दफ्तर में रोका जाएगा? अगर ऐसा है तो डिनर करके आऊं। ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े सवाल पूछे। यंग इंडिया में राहुल की भागीदारी और शेयर की मांगी जानकारी। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी ईडी ने मांगी। देश और विदेश में संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी। ईडी के सवालों में आया डोटेक्स लिमिटेड का जिक्र, डोटेक्स लिमिटेड के साथ लेन देन पर पूछे गए सवाल। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पी चिदम्बरम की बाईं पसली हुई फ्रैक्चर, पुलिस पर धक्का देने का आरोप। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किया ट्वीट, लिखा मैं ठीक हूं और कल से अपने काम पर जाऊंगा। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने किया फैसला, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का निर्देश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस से घबरा गई है बीजेपी। सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, दूसरी विचारधारा को दबाने का काम हो रहा है। दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस से डर रहे हैं पीएम मोदी और बीजेपी, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को किया आगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार की तुलना तानाशाह से की, कहा जो भी हथकंडे अपना लो, लड़ाई सच को जिताने की है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले जब गड़बड़ नहीं की तो राहुल गांधी और कांग्रेस को डर किस बात का है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा भ्रष्टाचार की जांच जब हो रही है तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गांधी खानदान का भ्रष्टाचार देश के सामने आया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली स्मृति ईरानी, सरेआम जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की हो रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, क्या गांधी परिवार के लिए अलग कानून होगा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह को बताया बापू का अपमान, कहा जश्न भ्रष्टाचार बना रही कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, भ्रष्टाचार के पक्ष में क्रांति पहली बार दिखी। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची मामला, आज हो सकती है सुनवाई। यूपी के मुरादाबाद में जामा मस्जिद इलाके में आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। प्रशासन ने कारोबारियों को रविवार को दिया था अल्टीमेटम, खुद ही अपना अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था। गोरखपुर में हुआ बड़ी साजिश का खुलासा, ड्रोन सर्विलांस में 54 मकानों की छत पर दिखे ईंट और पत्थर। कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर में पुलिस ने ड्रोन से सर्विलांस किया। पुलिस ने 54 मकान मालिकों को नोटिस भेजा। पुलिस ने मकान मालिकों से छत पर ईंट पत्थर होने की वजह पूछी, तुरंत उन्हें हटाने का भी आदेश दिया। गोरखपुर में 19 साल का एक पेंटर अकरम अली गिरफ्तार हुआ। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। आगरा में उग्र आंदोलन की साजिश हुई नाकाम, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था भड़काऊ मैसेज। पुलिस ने मैसेज मिलते ही एक्शन लिया, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आगरा में पुलिस ने मॉक ड्रिल की, पत्थरबाजी जैसी वारदात से निपटने के लिए जवानों को दी ट्रेनिंग। आगरा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात, किसी भी हालात से निपटने के लिए जवान मुस्तैद। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में अब तक 337 लोग गिरफ्तार, 13 FIR दर्ज हुई। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 लोग गिरफ्तार हुए, सहारनपुर में 83, हाथरस में 52, मुरादाबाद में 40 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने किया खुलासा, बिल्डर और कारोबारी से क्राउड फंडिंग के लिए मिलता था पैसा। प्रयागराज हिंसा के मामले में खुलासा, हिंसा के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग, खाने और पेट्रोल का इंतजाम किया गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुंह ढके और नारे लगाने वाले 24 युवकों के खिलाफ पोस्टर लगाए, पहचान के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। पुलिस के मुताबिक नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की, कुछ के चेहरे ढके थे, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। 10 जून को अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल मामले में पुलिस का एक्शन तेज, 100 से ज्यादा उपद्रवियों की फोटो शहर के चौराहों पर लगाई गई। फोटो में शामिल लोगों को पहचान कर पुलिस के हवाले करने की अपील। पुलिस ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं, जो आरोपी है कार्रवाई उन्हीं पर होगी। कानपुर के सूफी खानख्वाह एसोसिएशन ने हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया, गृहमंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा। रांची हिंसा में 12,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR, वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ढूंढ रही पुलिस। रांची हिंसा मामले में अब तक एक शख्स गिरफ्तार, 16 को हिरासत में लिया गया। रांची में हुई हिंसा के बाद आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में बनाई गई जांच की टीम। झारखंड के राज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया, रांची हिंसा में कार्रवाई का अपडेट लिया। बंगाल में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 200 लोग गिरफ्तार हुए, 42 केस हुए दर्ज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी हुई, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जयपुर के करबला मैदान में मुस्लिम संगठनों का जलसा हुआ, PFI के सेक्रेटरी अनीस अहमद भी हुए जलसे में शामिल। जलसे में मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर अटैक किया, कहा आप देश के पीएम हैं, देश को दुनिया में जलील करने का काम मत कीजिए। मौलाना सज्जाद नुमानी ने पीएम मोदी को बताया कोच, कहा कोच गोल नहीं मारता, गोल मारने का तरीका सिखाता है।
पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने आरएसएस का जिक्र किया, कहा बीजेपी की सरकार मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करना चाहती है। हैदराबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी, आने वाले शनिवार को 10 लाख लोगों को जुटाने की योजना। कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने मिलियन प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया है, एआईएमआईएम का नाम नहीं है। हैदराबाद के कुछ मौलानाओं ने कहा सड़क पर उतरकर विरोध करना सही नहीं, बोले जिला कलेक्टर को दिया जाएगा ज्ञापन। सिकंदराबाद के अलवल इलाके में 2 गुटों में संघर्ष के बने हालात, एक गुट नुपुर शर्मा के समर्थन में निकाल रहा था मार्च, दूसरे गुट ने विरोध किया। दोनों गुटों की तरफ से जमकर हुई नारेबाजी, तनाव के हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती, दोनों गुटों के लोगों को हटाया गया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन पर बोले नीतीश कुमार, बिहार में नहीं हुई हिंसा। नीतीश कुमार ने कहा जब बीजेपी ने एक्शन ले ही लिया तो हंगामे की जरूरत नहीं थी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को लिखा खत, दारुल उलूम को दंगा करवाने और आतंक फैलाने का ट्रेनिंग सेंटर बताया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को बांग्लादेश के मंत्री हसन महमूद ने भारत का आंतरिक मामला बताया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर चीन ने कहा सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। पीएम मोदी का आज सौराष्ट्र दौरा, पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मुंबई में जल भूषण भवन का उद्घाटन करेंगे, राजभवन में गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मुंबई समाचार के द्वितीय शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, अखबार ने पूरे किए हैं 200 साल। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का आज होगा ऐलान, तीनों सेनाओं के प्रमुख करेंगे योजना की शुरुआत। 4 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल होने का मिलेगा मौका, 4 साल बाद 80% सेना की सेवा से होंगे मुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, कहा नागरिक और सेना के बीच समन्वय जरूरी है। बंगाल विधानसभा में यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास, गवर्नर जगदीप धनखड़ की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर होंगी ममता। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, हम गवर्नर से नए बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सभी 13 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, बीजेपी ने योगी सरकार के 7 मंत्रियों को दिया था टिकट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं, 18 जुलाई को है राष्ट्रपति का चुनाव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी जल्द ड्राफ्ट तैयार करेगी, सबकी राय के बाद लागू होगा ड्राफ्ट। संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, कहा अखिलेश यादव धर्म के नाम पर मांगते हैं वोट। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की, चुनाव आयोग से शिकायत की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश नाकाम, श्रीनगर के बेमिना इलाके में लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आए थे दोनों आतंकी, एक आतंकी पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला। एक आतंकवादी आदिल हुसैन मीर पहलगाम का रहने वाला काफी समय से पाकिस्तान में रह रहा था। आतंकी के पास से बरामद हुई 2 AK-47 राइफल और 10 मैगजीन दवाएं और दूसरी डिवाइस भी मिली। साल 2022 में अब तक कुल 100 आतंकवादी मारे गए, जम्मू कश्मीर के आईजीपी ने जारी की लिस्ट। सबसे ज्यादा लश्कर के 63 आतंकी मारे गए, पीओके में आतंकियों की हुई 3 बड़ी बैठकें। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा जम्मू कश्मीर प्रशासन, रहने के साथ स्वास्थ्य एवं शौचालय की सुविधा पर विशेष ध्यान। यात्रा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात, 30 जून से शुरू हो रही यात्रा। पुरी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भड़का लोगों का गुस्सा, भगवान जगन्नाथ पर टिप्पणी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट में मांगा वक्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को फ्रेश याचिका दाखिल करने का आदेश दिया, 20 जून को एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए याचिका लगाई थी। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में केरल के सीएम के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कुन्नूर में प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीएम विजयन से पूछा गोल्ड स्मगलिंग के मामले में सीएम चुप क्यों है। गोल्ड स्मगलिंग की आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एफआईआर रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया, याचिका में कहा मुझे मामले में फंसाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की हेट स्पीच के मामले में हाईकोर्ट ने वृंदा करात की याचिका खारिज की। भारत को 5-6 साल में मिलेगा पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने दी जानकारी। इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय में 2 लोग तलवार लेकर घुसे, सुरक्षा में तैनात जवानों ने पकड़ा। दोनों आरोपी शराब के नशे में थे, पुलिस ने इन आरोपियों पर कार्रवाई की। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण का मुद्दा, भरतपुर जिले के 4 कस्बों में इंटरनेट सेवा बंद की गई। सैनी, कुशवाहा और मौर्य शाक्य समाज का भरतपुर में आंदोलन, 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर आगरा हाईवे जाम किया। पुणे में गिरफ्तार संतोष यादव और महाकाल से सलमान खान को धमकी के केस में पूछताछ, महाकाल ने कुछ लोगों की शिनाख्त की। संतोष यादव और महाकाल से मूसेवाला मर्डर और लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों को लेकर भी पूछताछ। यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे हैं 10 जेलकर्मी बर्खास्त हुए, भर्ती करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एमएलए फंड के दुरुपयोग मामले में जमानत अर्जी खारिज। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटे सीएम योगी, इजराइल के राजदूत से मुलाकात की।
नोएडा के जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को भरोसा दिया, धान सीजन के दौरान पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने का वादा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, प्रदेश की नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट सौंपा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गृह मंत्री से नक्सल प्रभावित 3 जिलों की समस्याओं पर बात हुई है। दिल्ली के बाजारों को बनाया जाएगा अत्याधुनिक, सीएम केजरीवाल ने कहा, पहले फेज में 5 मार्केट को चुना गया। मानसून से पहले हरकत में आई दिल्ली नगर निगम, वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के स्कूलों को छोड़कर बंगाल सरकार ने सभी स्कूलों में 26 जून तक बढ़ाई गर्मियों की छुट्टियां। मुंबई स्कूल बस ऑपरेटर ने 20% किराया बढ़ाने का फैसला किया, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद लिया फैसला। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने लगाया योग कैंप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे। दिल्ली में अब तक 2022 में डेंगू के कुल 126 मामले दर्ज, जून में कुल 15 मामले सामने आए। देश में कोरोना के 8,084 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों ने दम तोड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 7% के पार है, 614 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,885 नए मामले सामने आए, कोरोना संक्रमित की मौत, 774 मरीज रिकवर भी। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,118 नए केस मिले, किसी मरीज की जान नहीं गई। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट के 4 नए केस मिले, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक, स्कूली बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में नई एडवाइजरी जारी, लोगों से एक बार फिर एहतियात बरतने की सलाह। चीन के शंघाई में तेज की गई कोरोना की टेस्टिंग, जगह जगह लगाए गए मास टेस्टिंग कैंप्स। शंघाई में मशहूर ओशन पार्क रविवार से 75% क्षमता के साथ खोला गया, कोरोना की वजह से 3 महीने से था बंद। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता खत्म हुई, अमेरिका में अब पहुंचने के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में बूचा में शवों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी, बूचा के पास जंगल में एक कब्र से 7 नागरिकों के शव बरामद किए गए। कब्र से मिले 2 शव के हाथ बंधे थे, उनके सिर और घुटने में गोली मारी गई थी। अब तक करीब 1,316 शव निकाले गए। यूक्रेनी सेना ने जारी किया रूसी बमबारी का वीडियो, दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव और खेरसो में हमले का ड्रोन वीडियो बताया। डोनेट्स्क के बाजार पर यूक्रेन का रॉकेट अटैक, एक बच्चे समेत 3 नागरिकों की मौत। रूसी मीडिया के मुताबिक रॉकेट अटैक में 18 नागरिक हुए जख्मी, कई दुकानें जलकर खाक हुई, मकानों को भी पहुंचा नुकसान। यूक्रेनी शहर बखमुत पर रूसी हवाई हमला, रिहायशी इलाके में कई मकान, एक होटल और एक अस्पताल तबाह हुआ। रूसी समर्थित विद्रोही सेना का दावा, सवेरो दोनेस्क पूरी तरह हुआ आजाद और यूक्रेनी सेना के सामने सिवाय सरेंडर के कोई उपाय नहीं। रूसी सेना पत्रकारों को अजोवस्टेल स्टील प्लांट के अंडरग्राउंड टनल में लेकर गई, इन्हीं टनल से यूक्रेनी सेना कर रही थी रूस का मुकाबला। स्टील प्लांट के टनल में पत्रकारों को दिखी दवाएं और हथियार, मई में यूक्रेनी सेना ने किया था सरेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के यहूदी समुदाय को संबोधित किया, कहा रूसी हमलों में मारिउपोल में 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। रूसी सेना का दावा, भारी संख्या में यूक्रेन के हथियार और सैन्य साजो सामान को तबाह किया, अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को मिल रहे हैं हथियार। पूर्वी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं यूक्रेन के लड़ाके, जंगल के रास्ते पैदल ही आगे बढ़ते दिखे सैनिक। इमरान खान ने शहबाज सरकार को दी चुनौती, कहा अगला चुनाव जीत कर दिखाएं। ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक पैकेजिंग प्लांट में आग लगी, 110 फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 8,000 टन से ज्यादा कार्डबोर्ड और पेपर जलकर खाक, आसपास के लोगों को धुएं से बचाव के लिए दरवाजे खिड़की करने पड़े बंद। अमेरिका के एरिजोना में भड़की जंगलों की आग, रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे के किनारे झाड़ियों में लगी आग, तेज हवा के कारण फैलती जा रही है। अमेरिका के मोंटेना में येलोस्टोन नेशनल पार्क में नदी में आया तूफान, एक पुल नदी में बह गया। अचानक हुई बारिश से नदी में भरा पानी, कई इलाकों में सड़कें बही, पहाड़ों पर हुआ मड स्लाइड। दक्षिणी चीन के गुआंगशी प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में भरा नदियों का पानी। राहत दस्ते ने एक गांव के 69 लोगों को रेस्क्यू किया, नदी में फंसे कई लोगों को भी बचाया गया। इराक की राजधानी बगदाद के कई इलाकों में आया रेतीला तूफान, सांस लेने में लोगों को हुई परेशानी, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी 0, शहर में सड़क यातायात प्रभावित। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हवा हुई जहरीली, प्रदूषण की वजह से हवा में सल्फर की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंची। चीन में समुद्री इकोसिस्टम को सुधारने में जुटे समुद्र वैज्ञानिक, कोरल प्लांटिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। अल्बानिया में जोसा नदी के नेशनल पार्क में किया जाएगा तब्दील, नदी के पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश है। इराक के बाद रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, सऊदी अरब को पीछे छोड़ा। भारत ने रूस से मई में करीब 2.5 करोड़ बैरल तेल आयात किया है। विदेश से आने वाले तेल का 16% से ज्यादा रूस से लिया गया। भारत में खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज, सरकार की दखल अंदाजी के बाद मई में मुद्रास्फीति दर गिरकर 7.04% पर पहुंची।
ऑनलाइन खाने की डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों को सरकार की हिदायत, उपभोक्ता शिकायत तंत्र को सुधारने की योजना 15 दिनों के अंदर पेश की जाए। टोरेंट पावर ने तेलंगाना में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का किया अधिग्रहण। 416 करोड़ रुपए में स्काई पावर ग्रुप से लिया प्लांट। अमेरिकी कंपनी एडवांस ऑटो ने किया भारतीय बाजार में प्रवेश। हैदराबाद में खोला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जूट मिल एसोसिएशन की सरकार से अपील, विकास के लिए बैंक लोन, किफायती आवास और नई तकनीक मुहैया करवाए सरकार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में शुरू होगा मैच। सीरीज में बने रहने के लिए आज का भारत को ये मैच जीतना बेहद जरूरी, साथ ही अगले 2 मैचेस भी जीतने जरूरी। अफ्रीका 2-0 से आगे। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान, पूर्व क्रिकेटर और अंपायरों की बढ़ाई पेंशन। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी, करीब 900 लोगों को होगा फायदा। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ा, 5वें से 4थे नंबर पर पहुंचा। टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर, न्यूजीलैंड टॉप पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जो रूट ने लगाया लगातार दूसरा शतक, टेस्ट करियर की 27वीं सेंचुरी जड़ी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 53 रन से हराया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बना हरियाणा, 52 गोल्ड समेत 137 मेडल जीते। मेडल टैली में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, 45 गोल्ड के साथ 125 कुल मेडल प्राप्त किए। खेलो इंडिया गेम्स का समापन हरियाणा में हुआ शानदार आयोजन, 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारी कोशिश है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस साल नवंबर महीने से मार्च 2023 तक कराए दें। कनाडा इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, मानसी जोशी और मनीषा रामदास ने गोल्ड मेडल जीता। दुनिया का दूसरा सबसे महंगा टूर्नामेंट बना आईपीएल, 44,075 करोड़ में बिके मीडिया राइट्स। बॉक्सर निखत जरीन की सलाह, भारतीय एथलीट्स को मेंटल प्रेशर हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। भूल भुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम, 167 करोड़ 91 लाख की अब तक की कमाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की फिल्म मेजर की टीम से मुलाकात, सीडीएस और एनडीए की तैयारी के लिए बनाए फंड को मदद का भरोसा दिया। कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली की फिल्म रॉकेट गैंग 11 नवंबर को होगी रिलीज। एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने शेयर किया टीजर। क्राइम थ्रिलर फिल्म सेक्टर 36 की शूटिंग शुरू, विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। नॉर्वे के एक डांस ग्रुप ने बॉलीवुड सॉन्ग्स पर किया जोरदार परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया पर लोग जमकर कर रहे हैं इनके डांस की तारीफ। कर्नाटक में दिखा अनोखा नजारा, जोग फॉल्स में पानी की रिवर्स पंपिंग। नशे में धुत शख्स को लात मारने के आरोप में आंध्र प्रदेश का ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित। सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो। तेलंगाना की एक पर्वतारोही पूर्णा मालवत ने 7 महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर इतिहास रचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।